Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 14 of chapter number 3. Now, बच्चों question number 8 है यहाँ पर. A trader has 3 bundles of string, 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? आपको समझ में आ रहा होगा. देखो सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 बंडल्स है स्ट्रिंग के. यह है 392 मीटर, यह है 308 मीटर और यह है 490 मीटर. ठीक है, यह है 392 मीटर सपोज बच्चों. अब यह है 308 मीटर एंड 490 मीटर. अब बच्चों ट्रेडर को क्या करना है? ट्रेडर को इन सारे ही बंडल्स को, ये बंडल्स किसके? स्ट्रिंग के बंडल है. इन सारे ही बंडल्स को क्या करना है? छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है. लेकिन बच्चों यहाँ क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि आप ऐसे नहीं कि इस वाले स्ट्रिंग को जब आप कट करोगे तो कुछ भी लेंथ में कट कर दोगे, ये वाले स्ट्रिंग को जब आप कट करोगे तो अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ में कट कर दोगे. ऐसा नहीं है बच्चों. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब ट्रेडर इस तीनों ही बंडल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेगा तो उसके लिए बच्चों उसे क्या करना है? एक ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, कि जब वो इन तीनों बंडल्स को उस ग्रेटेस्ट लेंथ में कट करे. ठीक है, यानी कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करे तो लास्ट में बच्चों कुछ भी रिमेनिंग नहीं होना चाहिए. तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा? ऐसे कंडीशन में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा. क्योंकि एचसीएफ क्या होता है बच्चों? अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, देखो सपोज मेरे पास है नंबर 4, 8 एंड 12. ठीक है, तो 4, 8 एंड 12 जो है बच्चों वो 2 से भी डिवाइड होगा और यही सारे नंबर बच्चों 4 से भी डिवाइड होंगे, यही सारे नंबर 1 से भी डिवाइड होंगे, ये सारे नंबर 1 से डिवाइड होंगे, ये सारे नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे, ये सारे ही नंबर बच्चों 4 से भी डिवाइड होंगे. लेकिन ये जो सारे नंबर डिवाइड होते, मैंने आपको समझाया था, ये जो नंबर्स है इनको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. अब यहाँ पे बच्चों सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 4. तो 4 क्या हुआ? एचसीएफ हुआ, क्योंकि ये क्या है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये हुआ एचसीएफ. सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है. ठीक है, एचसीएफ क्या होगा बच्चों? एचसीएफ एक ऐसा ग्रेटेस्ट लेंथ होगा, एक ऐसा हाईएस्ट लेंथ होगा कि जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे इन तीनों नंबर्स का, तो एचसीएफ एक ऐसा ग्रेटेस्ट लेंथ होगा कि जब आप बंडल्स को उस एचसीएफ वाले लेंथ में कट करोगे तो लास्ट में कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, ये 2 से आप अगर इन सबको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन इसको डिवाइड करना होगा बच्चों, क्योंकि ये फिर से डिविजिबल है ना सेम नंबर से. लेकिन जब आप एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हो, जैसे 4 1 जा 4 हमने डिवाइड किया इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. लेकिन अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं. और रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा मैंने बताया है एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है बच्चों की रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाता है. तो वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रिंग के लेंथ के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रिंग को जब हम कट करेंगे तो बच्चों वहाँ पे हमें कट करते टाइम ध्यान रखना है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करना है सो दैट कि जब हम स्ट्रिंग को कट करें, कि स्ट्रिंग को कट कर दे तो लास्ट में स्ट्रिंग का कुछ भी रिमेनिंग पार्ट ना रह जाए. तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा एचसीएफ ऑफ द स्ट्रिंग. ना बच्चों सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्टओवर स्ट्रिंग इज गिवन बाय द एचसीएफ ऑफ 392, 308, 490. अब आपको ये लर्न नहीं करना है, ये मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है ना बच्चों द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ से लेकर के पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग तक. इसके बाद लिखा है इज गिवन बाय एचसीएफ ऑफ जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स आपको लिखना है. तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. तो एचसीएफ के लिए बच्चों ये नंबर को हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ शिफ्ट होगा. नाउ 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 6 जा 12. अगेन 2 1 जा 2, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2 5 जा 10. तो अब
ना इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, फर्दर फिर से रिपीट करेंगे, चेक करेंगे वेदर ऑल थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर और नॉट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चों मैंने बताया था 3 के लिए कि सम ऑफ द डिजिट चेक करना है। 9 + 6 होता है बच्चों 15 एंड 15 + 1 16। 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 प्लस और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये हो भी रहे हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं है आगे सॉल्व करके। तो ये जितने भी नंबर है सारे नंबर्स क्या होंगे बच्चों, 7 से डिवाइड होंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 14 19 में से बच्चों 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आ जाएगा। 5 एंड 6 बच्चों क्या बनाएंगे, 56। 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 ज़ा 56, तो ये डिवाइड हो गया। अगेन यहाँ पे 7 के टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, 1 यहाँ शिफ्ट होगा। अगेन 7 2 ज़ा 14। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 7 के टेबल में 24 नहीं आता लेकिन 21 आता है, तो 7 3 ज़ा 21। देन यहाँ पे 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3 शिफ्ट होगा, 3 एंड 5 बिकम 35, 7 5 ज़ा 35। ना इसके बाद आप देखोगे बच्चे 28, 22 एंड 35 ये तीनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अब आपको स्टॉप करना है डिवीजन, और एनसीएफ क्या होगा, 2 × 7 विच इज इक्वल टू 14। तो एनसीएफ हो गया बच्चे यहाँ पे 14। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। ना बच्चे फाइनल आंसर होगा hence the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string is 14 मीटर। और ये भी बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, तो यहाँ पे इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है which two consecutive even numbers have an LCM of 180। ना बच्चों आपको पता होगा इवन नंबर्स मतलब नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो 2 4 6 8 ये सारे ही क्या होते हैं बच्चों, इवन नंबर्स होते हैं। एंड कंजक्टिव का मतलब क्या होता है, कंजक्टिव का मतलब होता है बच्चों जो कंटिन्यूअस में होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 2 एंड 4 क्या है बच्चों, कंजक्टिव इवन नंबर्स है। सिमिलरली 4 एंड 6 क्या है बच्चों, कंजक्टिव इवन नंबर्स है। नाउ अब आप लिखोगे 2 4 6 8 10 ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये सारे होते हैं कंजक्टिव इवन नंबर्स। तो 2 एंड 4 कंजक्टिव इवन नंबर है, 4 एंड 6 कंजक्टिव इवन नंबर है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 एंड 6 जो है वो कंजक्टिव इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 4 का एक गैप आ गया। और मैंने बोला कंजक्टिव का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली होते हैं, जिनमें गैप नहीं होता है। सो 2 4 क्या हुए, कंजक्टिव इवन नंबर्स हुए। 6 8 क्या हुए, कंजक्टिव इवन नंबर्स हुए। 8 एंड 10 कंजक्टिव इवन नंबर से, 6 एंड 8 कंजक्टिव इवन नंबर से। 6 और 10 बच्चों कंजक्टिव इवन नंबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 8 का गैप आ जाएगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, हमें ऐसे 2 कंजक्टिव इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका एलसीएम क्या होगा, 180 होगा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कंजक्टिव इवन नंबर्स लिखा है, तो आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया है 2 एंड 4, 4 एंड 6, और इसके आगे मैं देखूंगी तो बच्चों क्या हो जाएगा 6 एंड 8। ये सारे क्या हुए, कंजक्टिव इवन नंबर्स हुए। इन कंजक्टिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो होता है हमेशा बच्चों 2। आप यहाँ पे देखोगे तो 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे, यहाँ पर भी 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे, यहाँ पर भी 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे। तो इट मीन्स हर जगह पर जितने भी बच्चों कंजक्टिव इवन नंबर्स होते हैं सभी का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में लिख देंगे। ना बच्चों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 2 कंजक्टिव इवन नंबर्स इज 2। अभी मैंने समझाया आपको कि हमेशा जब भी 2 कंजक्टिव इवन नंबर्स होंगे उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, तो वो हमने यहाँ लिखा। क्वेश्चन में बच्चों दिया है कि एलसीएम क्या है 2 कंजक्टिव इवन नंबर्स का, 180, वो हमने यहाँ लिख दिया। वी नो दैट ये चीज़ हमने ऑलरेडी बच्चों वेरीफाई किया है। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ है यहाँ पे बच्चों 2, एलसीएम है 180। मतलब जो 2 नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे, जो 2 इवन कंजक्टिव नंबर्स हम फाइंड आउट करने वाले बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका प्रोडक्ट है 360। तो 360 हमें एक नंबर यहाँ पे मिल गया। अब बच्चों 360 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, ठीक है, 360 को अगर बच्चों मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ 360 को बच्चों, 360 को हम लिख सकते हैं 36 × 10
या फिर बच्चों हम 360 को लिख सकते हैं यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 20, या फिर आप 360 को, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों लिखने के। ठीक है, और भी हम तरीकों में लिख सकते हैं, जैसे हम 360 को यहाँ पे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 40 भी लिख सकते हैं बच्चों, 9 मल्टीप्लाई बाय 40, 9 फोर जा होगा 36 एंड 0 एज इट इज। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जहाँ पे आप 360 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो 360 को जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 18 एंड 20 जो नंबर है बच्चों, ये क्या है, ये इवन नंबर्स है, ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स भी है ना। तो 18 एंड 20 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 36 एंड 10 तो बच्चों इवन है, लेकिन ये कंसेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स का गैप है ना। 9 एंड 40 में तो बच्चों 9 इवन ही नहीं है, तो इसको हमें चेक ही नहीं करना है। ये इवन तो है लेकिन कंसेक्टिव नहीं है। तो 18 एंड 20 क्या है बच्चों, ये इवन कंसेक्टिव नंबर है। सो इट मीन्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, विच टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैव एन एलसीएम ऑफ 180। तो हमें ऐसे दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका एलसीएम 180 हो। तो यहाँ पे हमने चेक किया, जब 360 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 ही लिखे। तो 18 एंड 20 बच्चों वो दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स है जिसका एलसीएम क्या है, 180 है। और यहाँ पे 18 एंड 20 हमें दो ऐसे नंबर्स मिले जो कंसेक्टिव इवन नंबर्स है। तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, 18 एंड 20। देन बच्चों फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हेंस 18 एंड 20 आर टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स विच हैव एन एलसीएम ऑफ 180। नाउ बच्चों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 14 फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सम से आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको सारे ही सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपका पेपर भी बच्चों बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।